टोई एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज 5वीं वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अभी हमारा बाल विकास चैप्टर ही चल रहा है, जो रीट का पहला यूनिट है, और उसमें आज अपने पढ़ेंगे विकास का अधिगम के साथ संबंध। क्या हेडिंग है दोस्तों? विकास का अधिगम के साथ संबंध। विकास का अधिगम से संबंध। अधिगम से संबंध। दोस्तों, विकास का अधिगम से संबंध। विकास के बारे में और अभिवृद्धि के बारे में तो आपको बताया था। अधिगम का मतलब होता है सीखना। और कितनी अवस्थाओं में सीखता है बालक? बालक 3 अवस्थाओं में सीखता है। कौन कौन सा? पहली अवस्था होती है शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था। और दूसरी अवस्था कौन सी होती है? बाल्य अवस्था। कौन सी होती है? बाल्य अवस्था। और तीसरी होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था। इन तीनों चीजों के बारे में अपनी बात करेंगे। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और तीसरी कौन सी है? किशोर अवस्था। कि विकास का अधिगम से क्या संबंध है? तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे शैशव अवस्था के बारे में। और शैशव अवस्था कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों? जन्म से लेके 5 वर्ष तक का जो काल है उसको शैशव अवस्था कहते हैं। जन्म से लेके और 5 साल का जो काल है उसको शैशव अवस्था कहते हैं। और उसके बाद में 6ठा साल जो प्रारंभ हुआ तब से लेके 11 साल का जो अंत हुआ वहां तक बाल्यावस्था है। और 11 पूरे हो गए, 12वें में इंटर हुआ, तो 12 से लेके 18 वर्ष तक का जो काल है वो बाल्यावस्था है, सॉरी किशोर अवस्था है। कौन सी है? किशोर अवस्था। शैशव अवस्था जन्म से शुरू है। कब से है? जन्म से। कि जन्म से 5 वर्ष पूर्ण होने तक है। कब तक है? 5 वर्ष पूर्ण होने तक है, या 6ठा वर्ष प्रारंभ होना, यह शैशव अवस्था है दोस्तों। इसके अंदर विकास का अधिगम से संबंध, यानी कि अधिगम का मतलब है सीखना, उसका किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में वर्णन करेंगे। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, पूरी डिटेल से। तो दोस्तों कम से कम 3 या 4 वीडियो से भी ज्यादा इन पे टाइम लगेगा अपने को। और जो बालक इन वीडियो को बड़े सच्चे मन से पढ़ेगा, आसानी से उसको कम से कम 2% मिल जाएंगे। कम से कम 2% कह रहा हूं मैं आपको गारंटी से। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे शैशव अवस्था की बात करेंगे। और शैशव अवस्था में सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शैशव अवस्था की परिभाषाएं। शैशव अवस्था की परिभाषा। शैशव अवस्था की परिभाषाएं। और अभी मैंने बताया कि जो शैशव अवस्था है वो 0 से लेके, यानी कि जन्म से लेके, और जो 5 वर्ष तक का जो समय है वो शैशव अवस्था है। वो क्या चीज है? शैशव अवस्था का काल है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है दोस्तों। मैं ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद भी करवाऊंगा। इसकी जो परिभाषाएं हैं सारी की सारी वो ट्रिक्स मेथड से याद भी करवाऊंगा इसकी, कि इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक परिभाषा है उनको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में इसकी पूरे की ट्रिक्स बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले सिगमंड फ्राइड, जो फ्राइड साहब है वो क्या कहते हैं? फ्राइड
फ्राइड क्या कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के बाद 4 या 5 वर्ष के अंदर जो उसको बनना होता है उसकी आधारशिला तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है? फ्राइड क्या कहते हैं कि प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष, जन्म के बाद में 4 से 5 वर्ष भविष्य की आधार है। क्या चीज है? भविष्य का आधार है, और जो बनना है वो बन जाएगा। वो जो बनना है उसको वो बन जाएगा। यानी कि 5 वर्ष के अंदर ये तय हो जाता है कि वो भविष्य के अंदर क्या बनेगा, उसकी आधारशिला तैयार हो जाएगी। ये किसने कहा है? फ्राइड ने। तो दोस्तों याद कैसे रखोगे? फ्राई करना, किसी चीज को फ्राई करना। तो भैया हम तो सब्जी फ्राई करने में कम से कम 4-5 सालों में सीखे थे। कितने सालों में सीखे थे? सब्जी फ्राई करने कितने वर्ष लगे थे हमें? 4 से 5 वर्ष तक का समय लग गया था। सब्जी फ्राई करने में 4-5 साल का टाइम लग गया था। दूसरी परिभाषा है दोस्तों क्रो एंड क्रो का। किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा। ये कह रहे हैं कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी वो बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। बालकों की शताब्दी है। बालकों की शताब्दी है। अब देखो, सबसे पहले मैं पहली परिभाषा एक्सप्लेन कर देता हूं। यह कह रहा है कि सिगमंड फ्राइड 4 से 5 वर्ष के अंदर ही पता चल जाता है कि बालक भविष्य के अंदर क्या बनेगा, उसकी आधारशिला कैसी है, जो बनना है वो 4-5 साल में पता चल जाता है। आपने बचपन की एक कहावत सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही छाने नहीं रहते। पूत के पांव पालने में छाने नहीं रहते। वही बात है कि 4 से 5 साल के अंदर ही उसके शारीरिक संचलन, उसके मानसिक कैप्चरिंग कि उसका दिमाग किस प्रकार का काम कर रहा है, संवेग किस प्रकार के उदय हो रहे हैं, किस दिशा में जा रहा है, उसके बाद में उसके शरीर के मूवमेंट करने की दिशा किस प्रकार है, ये सारी बातें बता देती है कि ये किधर जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक ऋषि थे कौंडिल्य, उन्होंने ये कहा था या तो ये बहुत बड़े योगी बनेंगे या बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। और आपको पता है कि वो बहुत बड़े योगी बने थे और बौद्ध धर्म का निर्माण कर दिया था। सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने भी इसी प्रकार की बात की है। तो मैंने सब्जी फ्राई करना 4 से 5 साल में सीखा। दूसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। इन्होंने कहा 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। आपको पता होगा प्राचीन काल के अंदर, रामायण महाभारत के अंदर गुरु ही पूजनीय होता था और गुरु को दंडवत प्रणाम किया जाता था, मुख्य गुरु होता था। उसके बाद में जो पुस्तक थी वो केंद्र बिंदु में आ गई और उसके बाद के अंदर बालक की शताब्दी यानी कि 20वीं शताब्दी जो थी बालक की शताब्दी, कि जब तक बालक के अंदर से भय और दंड को मुक्त न करके और उसकी दब्बूपंता और अंतर्मुखीपन को खत्म न करके हम चैन नहीं लेंगे जब तक इसका विकास नहीं हो सकता। इसीलिए बालक के अंदर के जो भाव हैं, जो समाज को जिससे लाभ मिल सकते हैं, उनको उभारना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए क्रो एंड क्रो ने कहा कि बालक को जो बहुत ज्यादा छूट प्रदान की गई और बालक को बहुत ज्यादा विनम्र तरीके से, स्नेह के तरीके से आगे बढ़ाया गया, इसीलिए 20वीं शताब्दी में उसके ऊपर, सिर के ऊपर एक तरह से माँ बाप का, टीचर का हाथ रहा और उसको आगे बढ़ाया गया। उसी के कारण इसको 20वीं शताब्दी का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी का काल कहते हैं। तीसरी परिभाषा है गुड एनफ की परिभाषा। गुड एनफ की परिभाषा वो क्या कहते हैं कि 3 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष में? 3 वर्ष के अंदर जो बालक है
वो बहुत कुछ सीख जाता है। 3 वर्ष के अंदर जो बालक का विकास है वो बहुत ज्यादा विकास हो जाता है 3 वर्ष के अंदर। उसका जो मानसिक विकास है उसका 50%, मानसिक विकास का 50% विकास हो जाता है। दोस्तों गुड एनफ ये कहते हैं कि 3 वर्ष के अंदर ही, कितने साल में, जो प्रारंभ के 3 साल हैं उन 3 सालों के अंदर उसके कुल मानसिक विकास का 50% विकास हो जाता है। तभी तो आपको पता होगा छोटा बच्चा होता है उसमें कितनी चंचलता होती है, कितना स्नेहशील होता है, कितना एक्टिव होता है, वो जो एक्टिव होता है। और उसके बाद में उसका जो दिमाग है वो कितनी सारी चीजों को कैप्चरिंग करता है और उसका दिमाग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से सीख जाता है। तभी तो कहा जाता है कि जो मानसिक विकास है 50% हो जाता है कितने साल की उम्र में, 3 साल में। तो आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, यहां पे गुड एनफ को मैं हमेशा एनक बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एनक बोलता हूं यहां पर। और एनक में हमेशा 2 शिष्य होते हैं। देखो मैं एनक बनाया हूं, ये देखो एनक बनाई, ठीक है, ऐसे बनाई, एनक बनाइए, एनक बनाई मान लो। और इसके अंदर 2 शिष्य हैं और एक तीसरा शिष्य हमारे यहाँ पर थर्ड नेत्र, शिव जी के तीसरा नेत्र भी होता था। तो 3 वर्ष, ये 2 तो आंखें होगी, ये हो गए शिष्य, और तीसरा थर्ड नेत्र जो हमें दिखाई नहीं देता। तो 3 नेत्र से 3 वर्ष बना लिए। और मानसिक विकास, जिसके 3 नेत्र होते हैं उसका मानसिक विकास 50% एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। एनक 2 जो दिखाई दे रही है आपको, इसीलिए मैंने आज एनक लगा के पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि परिभाषा याद हो जाए आपके। इसीलिए तो 2 तो एनक वाले शिष्य हो गए, और उसके बाद में तीसरा ये थर्ड नेत्र, तो तीसरा 3 वर्ष हो गया। क्रो एंड क्रो क्या कह रहा है? 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो 20वीं शताब्दी के अंदर जो बालक है वो कौए की तरह काऊ 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 करना सीख जाते हैं। और फ्राइड क्या कहते हैं, 4 से 5 वर्ष के अंदर भविष्य की आधारशिला तैयार हो जाती है कि भविष्य में उसने क्या करना है। ये सारी की सारी बातें हैं वो तैयार हो जाती है। उसके बाद में न्यूमैन साहब क्या कहते हैं, न्यूमैन कि 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष के अंदर, देखो यहां पर फ्राइड ने कहा 4 से 5 वर्ष, न्यूमैन कहता है 5 वर्ष के अंदर भविष्य की आधारशिला तैयार हो जाती है। भविष्य की आधारशिला तैयार हो जाती है। आधारशिला तैयार हो जाती है। किसने कहा दोस्तों? न्यूमैन ने कहा है। और शिशु अवस्था का जो काल है वो कितना काल है? 5 वर्ष ही है। तो यहां पर देखो न्यूमैन 5 वर्ष के अंदर, तो यहां पर न्यूमैन देखो 5 को बोलना है पंचायत, 5 को पंचायत बोलना है। पंचायत ये कहती है कि आपके घर में कल न्यूमैन आएगा, नया आदमी आएगा। आपके घर में क्या आएगा? एक नया आदमी आएगा। किसने कहा है? ये न्यूमैन ने कहा है। किसने कहा है? न्यूमैन ने कहा है कि एक नया आदमी आएगा, ये कहा है। ये परिभाषा ऐसे याद रखनी है। तो दोबारा फिर बता देता हूं, आप किसी भी सब्जी को फ्राई करने में कितने साल में सीखे आप? 4 से 5 साल में। क्रो एंड क्रो 20वीं शताब्दी के काल को बालकों की शताब्दी कहते हैं। जो कौआ है उसकी तरह आजकल 20वीं शताब्दी के अंदर बालक कौए की तरह काम काम करता है। गुड एनफ, तो एनक के अंदर शीशे कितने होते हैं? 3 होते तो 2 है, लेकिन तीसरा वो नेत्र भी हो गया। तो यानी कि 3 वर्ष में 50% उसका मानसिक विकास हो गया। तीसरा नेत्र खुल गया तो 50% दिमाग एक्स्ट्रा काम करेगा, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट परिभाषा है न्यूमैन की है। जैसे न्यूमैन साहब क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष के अंदर भविष्य की आधारशिला उसकी तैयार हो जाती है। कौन कहता है? न्यूमैन कहता है। और यहां पर जो न्यूमैन है वो हमारे घर के अंदर आएगा। ये भविष्य की आधारशिला, यानी कि 5 को बोलना है पंचायत। पंचायत ये कहती है कि आपके घर में न्यूमैन आएगा, नया आदमी आएगा। उसके बाद में दोस्तों न्यूमैन के बाद में एडलर। एडलर ये कहता है
बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही, जन्म के कुछ समय बाद ही तय हो जाता है कि इस बालक का भविष्य क्या होगा, इस बालक का भविष्य क्या होगा। दोस्तों यहां पर कुछ समय शब्द आया है, देखो कहीं पर 5 वर्ष आया है, कहीं पर 3 वर्ष आए हैं, कहीं पर 4 से 5 साल आए हैं। तो यहां पर एडलर क्या कहता है, जन्म के कुछ समय बाद ही तय हो जाता है कि इस बालक का भविष्य क्या होगा। ये किसने कहा है, एडलर साहब ने कहा है। तो इसको याद कैसे रखोगे, एडलर 2 चीजों से याद रख सकते हो आप इसको। एड का मतलब अखबार के अंदर एड आती है ना कई बार, और या फिर डर शब्द आ जाता है, डर है, ले कट गया तो डर बन गया तो एड। जन्म के कुछ समय बाद ही तय हो जाता है कि उसका जीवन किस दिशा में जाएगा, जन्म के कुछ समय बाद ही यह तय हो जाता है उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। कुछ समय बाद ही बालक हमारे समाज के साथ ऐड हो जाता है, जन्म के कुछ समय बाद ही जो बालक है हमारे समाज के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये सारी की सारी परिभाषाएं समझ आ रही है कि जन्म के कुछ समय बाद ही पता चल जाता है कि उसका भविष्य किस दिशा में जाएगा। यदि बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है तो हमें बड़ा डर लगता है कि बालक भविष्य में कुछ कर नहीं पाएगा। यदि वो अधिक रोता नहीं है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये मंदबुद्धि हो सकता है। यदि बालक बहुत चंचल स्वभाव का, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि बड़ा चतुर होगा, नेक होगा, आगे चल के कौटिल्य जैसा महान बनेगा। लेकिन यदि वो धीरे बोलता है, कुछ कार्य नहीं कर पाता है, तब हमें अंदाजा लगाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में वैलेंटाइन क्या कहता है, अवस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल है। क्या है, आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल है। कितना सिंपल है, सीखने का आदर्श काल, कि इस काल के अंदर जो बालक है वो अधिक से अधिक सीख सकता है। बालक अधिक से अधिक सीख सकता है। क्यों सीख सकता है अधिक से अधिक? सीखने का आदर्श काल क्यों है? क्योंकि वो अपने आसपास में अपने पापा के पास, दादा के पास, नाना के पास, बुआ के पास रहता है और वो तरह तरह का ज्ञान उनको सिखाते हैं और बालक अनुकरण कर करके सीखता है, अपने अंदर आत्मसात करता है। इसीलिए इसको कहते हैं आदर्श काल, क्योंकि पड़ोसी वाले जो लोग हैं वो भी उसको उठा के ले जाते हैं, उसको तरह तरह का गेम सिखाते हैं, अपने ग्रुप के अंदर उसको स्थान देते हैं, घर वाले कभी उसको तरह तरह की चीज खिलाते हैं, उसकी पूरी तरह से वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है और क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है वो उसके आसपास के वातावरण के लोग ही निर्धारित करते हैं। इसीलिए कहते हैं आदर्श काल, कि वो मिट्टी नहीं खाने देते, उसको जमीन पर गिरने नहीं देते, ये सारी चीजें। तो कैसे याद रखोगे? वैलेंटाइन का मतलब बेलन, बेलन होता ना रोटी बनाने वाला, तो आदर्श। जब बेलन की पड़ती है आदमी तभी आदर्श तरीके से रहता है। बेलन पड़ता है ना घर के अंदर, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है दोस्तों कई बार, तो आपको पता है पत्नी जी अपने पति देव के बेलन मारती है, तभी वो आदर्श तरीके से घर के अंदर काम करता है। और यदि उसको बेलन नहीं पड़ते हैं तो वो सही काम उसका चलता नहीं है। तो यहां पर आदर्श शब्द को बेलन से जोड़ दो, और यदि बेलन से जोड़ दोगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है,
उसके बाद में है ब्रजेश। ब्रजेश ये कहता है कि 2 वर्ष के अंदर ही जन्म के 2 वर्ष में सारे संवेगों का उदय हो जाता है। सारे संवेगों का उदय हो जाता है। कौन कहता है? ब्रजेश ये कहता है कि सारे के सारे संवेगों का उदय हो जाता है। ब्रजेश कहता है कि बालक के जन्म होने के 0 से 2 साल के भीतर ही सारे के सारे संवेगों का उदय हो जाता है। संवेग किसको कहते हैं? भय, प्रेम, क्रोध, ये सारे संवेग हैं। संवेगों का अलग से चैप्टर है, उसके अंदर अपने पढ़ेंगे। ब्रजेश को क्या बोलोगे? बाजा। ढोल बाजे होते हैं ना, बाजे से ब्रजेश। और बाजे के 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष दोनों तरफ से अपने बाजा बजाते हैं। 2 पक्ष तो यहाँ पर 2 वर्ष आ गया, ठीक है। और उसके बाद में जो बाजा है उसको बड़ी वेग से बजाना चाहिए, वेग से भी। जो वेग है, जो बाजा है, उसके 2 पक्ष है, इधर वाला 2 से 2 साल हो गए। और वेग से जब शादी होगी, नौकरी लगेंगे तो शादी होगी, और जब शादी होगी तो उसको बहुत ही तेज गति से अपने बजाएंगे। तो ब्रजेश आपको याद रहेगा। दोबारा से फिर बता दूं, फ्राइड, क्रो एंड क्रो, गुड एंड अप, न्यूमैन, एडलर, वैलेंटाइन, ब्रजेश। आगे भी बता रहा हूं। ये सारे के सारे जो मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम याद रखना है और इनकी परिभाषाओं को याद रखना है। और इनको यदि आप याद रख लोगे तो आपकी बात बन जाएगी बड़ी आसानी से। उसके बाद में आगे अपने बात करते हैं लोक साहब की। कि लोक साहब क्या कहते हैं और लोग किस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन लोक की परिभाषा बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं दोस्तों बीच में, ताकि आप बोर भी नहीं होगे। छोटी स्टोरी क्या है कि एक बार की बात है, मैं किचन के अंदर सब्जी को फ्राई कर रहा था। क्या कर रहा था? मैं सब्जी को फ्राई कर रहा था। और जब मैं फ्राई कर रहा था तो मेरे पास में एक कौवा आया। कौन आया? देखो यहां पर मैं फ्राई कर रहा हूं, मेरे पास कौवा आया और उसके ऐनक लगाई हुई है। ये देखो ऐनक ऊपर बना भी दी मैंने, ऐनक लगा कर आया। मैंने पूछा, भाई साहब आप कौन? बोला, मैं न्यूमैन, अमेरिका से आया हूं। क्या हूं? आई एम न्यूमैन। और कहां से आया हूं? अमेरिका से आया हूं। मैंने कहा यार कमाल हो गया, आप अमेरिका से आए हो? हाँ जी, मैं अमेरिका से आया हूं। मैंने कहा भाई साहब आप अमेरिका से आए हो तो प्लीज मेरे पास में आना, जरा मेरे बिल्कुल पास में आना। बोला नहीं आपको पता नहीं है, अखबार में मेरी एड भी आती रहती है, अखबार में मेरी एड भी आती रहती है, आपने देखा नहीं? मैंने कहा बिल्कुल छोटे से वो चश्मा लगाई हुई है आपके? बोला हाँ। मैंने कहा मेरे पास में आओ। तो जैसे ही वो मेरे पास में आया ना, मैंने उसके बेलन से बाजा बजा दिया। बेलन मेरे हाथ में था और मैंने बेलन से उसका क्या बजा दिया? बाजा बजा दिया। और हमारे घर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रूम था। क्या था? स्ट्रॉन्ग रूम। घर के अंदर होता है ना जिसमें पैसे वगैरह रखें, स्ट्रॉन्ग रूम। तो मैं यहां पर पहले स्ट्रॉन्ग रूम, यहां पर स्ट्रॉन्ग लिख देता हूं। अपने घर के अंदर, हमारे घर के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम, तो स्ट्रॉन्ग से बना दिया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर बंद कर दिया और आगे लॉक लगा दिया। क्या लगा दिया? लॉक लगा दिया। लॉक भी आगे बताएंगे हम कि लॉक 2 हैं। एक तो हर लॉक है, एक जोन लॉक है। एक तो हर लॉक है और एक जोन लॉक है। तो दोस्तों यहां पर ये सारे के सारे एक छोटी सी स्टोरी के अंदर नाम आ गए। बिल्कुल सारी सी छोटी सी स्टोरी था, उसमें नाम आ गए हैं। कि एक बार की बात है, मैं किचन के अंदर फ्राई कर रहा था सब्जी। क्या कर रहा था? किचन में सब्जी फ्राई कर रहा था। कौवा आ गया और जैसे ही कौवा आया तो उसके ऐनक लगी हुई थी। और ऐनक जब लगी हुई थी तो उसके बाद में मैंने पूछा भी तुम कौन हो? तो आई एम न्यूमैन, और अखबार में मेरी एड आती रहती, मैं अमेरिका से आया हूं। मैंने उसको बुला के अपने पास में बुला लिया और उसको मेरे पास में आते मैंने बेलन से बाजा बजाया। क्या किया? मैंने बेलन से उसका बाजा बजाया, ठीक है।
और बेलन से जैसे ही बाजा बजाया और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर दिया और उसके आगे लॉक लगा दिया, स्ट्रॉन्ग रूम में बंद कर दिया और उसके आगे लॉक लगा दिया। तो अब बात करते हैं अपने सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है, स्ट्रॉन्ग कहता है प्रथम 2 वर्ष में, प्रथम जो जीवन के 2 वर्ष होते हैं, 2 वर्ष, उन्हीं 2 वर्षों में भावी जीवन की आधारशिला तैयार हो जाती है। भावी जीवन की आधारशिला तैयार हो जाती है। कौन कहता है साहब? स्ट्रॉन्ग कहता है। तो कैसे याद रखोगे? 2 साल में भावी जीवन की आधारशिला तैयार हो जाती है। प्रथम 2 साल में भावी जीवन, प्रथम 2 साल के अंदर ही आधारशिला तैयार, स्ट्रॉन्ग। तो व्यक्ति जन्म के पहले 2 सालों में पूरा स्ट्रॉन्ग होकर चलना सीख जाता है और बोलना सीख जाता है। ठीक, उसके बाद के अंदर है साहब, एक तो है हरलोक और एक कौन सा है? जॉन लॉक। तो हरलोक क्या कहता है और जॉन लॉक क्या कहता है? पहले मैं जॉन लॉक के बारे में बता दूं, और दूसरा कौन सा है? हरलोक। देखो, जॉन लॉक 2 परिभाषा रही है दोस्तों, बस एक जॉन लॉक है और एक कौन है? हरलोक। हरलोक है वो तो ये कहते हैं कि ये अपीली काल है। कौन सा काल है? नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसीलिए मैं बोल के बता देता हूं। हरलोक कौन सा? यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, हरलोक। हरलोक तो ये कहते हैं कि बाल्यावस्था, शैशव अवस्था जो है ये अपीली काल है। कौन सा काल है? अपीली काल। खतरनाक एज, अपीली काल, खतरनाक एज, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? खतरनाक, अपीली एज या खतरनाक काल कहते हैं इसको। किसको? इसी को, अपीली काल या खतरनाक काल। इसको याद कैसे रखोगे आप? जैसे ही हर आदमी को लॉक के अंदर बंद करते हैं, हर आदमी को लॉकडाउन में जाता है, हर आदमी जब लॉकडाउन में जाता है तो पुलिस वालों को दूसरों को अपील करता है, पुलिस वालों को उनको अपील करता है कि प्लीज मेरे को छोड़ दो, घर से बाहर जाने दो मेरे को। हर आदमी को जब लॉकडाउन के अंदर बंद कर देते हैं तो दूसरों को अपील करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? अपील करने लग जाता है कि किस प्रकार मेरे को घर से बाहर जाने दिया जाए। अब 10वीं परिभाषा है दोस्तों, जॉन लॉक। मैं जॉन लॉक की परिभाषा बता रहा हूं। जॉन लॉक साहब कहते हैं कि बालक जो होता है, शिशु होता है, एक कोरी स्लेट होता है। क्या चीज होता है? कोरी स्लेट, कोरी स्लेट होता है, और उस पर जो भी लिख दोगे, कोरी स्लेट होता है, और उस कोरी स्लेट पर जो भी चीज लिख दोगे वो उभर कर सामने आएगी और उसी के आधार पर उसका जीवन तय होगा। ठीक है? कौन कहता है? जॉन लॉक। तो कैसे याद रखोगे? कोरी स्लेट। भैया मेरे स्लेट को मत तोड़ देना, मेरी स्लेट को मत तोड़ देना, उसी में मेरी जान है। ठीक है? मेरी स्लेट को मत तोड़ देना, उसी में मेरी जान है। यहां पर तो ये आ जाएगा, जान शब्द मैंने पहले लिया है, स्लेट के अंदर ही मेरी जान है, तो कोरी स्लेट। ठीक है? छोटा बालक होता है, कुछ भी नहीं जानता, उस पर जो लिखोगे उसको बताओगे कि ये भगवान है तो मानेगा भगवान है, उसको ये कहोगे कि भगवान नहीं है तो वो भगवान के बारे में नहीं जान पाएगा। दूसरी तरफ हरलोक कहता है ये अपीली काल है। कौन सा काल है? अपीली काल है, कि इस काल के अंदर वो दूसरों को अपील करता रहता है, मैंने चॉकलेट लेनी है, मेरे को टॉफी लेनी है, थप्पड़ मार दिया तो वो चुप हो गया। उसके बाद के अंदर दूसरों के ऊपर ही वो निर्भर रहता है हरलोक।
तो हर आदमी लॉकडाउन में परेशान है, वो दूसरों को अपील करता रहता है कि मेरे को बाहर निकालो, ठीक है। यहाँ गुड एनफ के कितने शिष्य होते हैं? 3। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्या चीज है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है दोस्तों। तो 20वीं शताब्दी में कौए की तरह काऊ काऊ करता रहता है बालक। सिगमंड फ्राइड कहता है 4 से 5 वर्ष में भविष्य की आधारशिला तैयार होती है। तो मैं फ्राई की हुई चीज 4 से 5 साल में सीख गया दोस्तों। न्यूमैन कहता है 5 वर्ष के अंदर भविष्य की आधारशिला तैयार होगी। 5 वर्ष। तो न्यूमैन के बारे में पंचायत ने मेरे को बताया कि आपके घर में न्यूमैन आने वाला है। एडलर, जन्म से कुछ समय बाद ही मेरी एड आने लगी थी अखबार में। जन्म के कुछ समय बाद ही मेरी अखबार में एड आने लगी थी। ब्रजेश के अनुसार क्या कहा गया है कि जन्म के 2 वर्ष के बाद ये सारे संवेगों का उदय हो जाता है। संवेग तो यानी कि ढोल जो बाजा होता है उसके 2 पक्ष होते हैं और दोनों को बड़े वेग से बजाना चाहिए। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग क्या कहता है? प्रथम 2 वर्ष भावी जीवन की आधारशिला है। तो यहां पर देखो, प्रथम 2 सालों में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया था, मैं प्रथम 2 सालों में ही। उसके बाद में जॉन लॉक क्या कहता है? जॉन लॉक कहता है कि शिशु अवस्था एक कोरी स्लेट है। क्या चीज है? एक कोरी स्लेट है और उस पर जो भी आप अंकित कर दोगे उसी तरफ वो बालक जाएगा। तो कैसे याद रखोगे? स्लेट में मेरी जान है, इसको तोड़ मर देना। और 11वीं परिभाषा 10वीं परिभाषा है हर लोक के अनुसार, जो मैंने यहां लिख दी दोस्तों, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। हर लोक, तो हर लोक कहता है कि अपीली काल है, शिशु अवस्था अपीली काल है। तो लॉकडाउन के अंदर हर आदमी दूसरों को अपील ही करता हुआ नजर आया। तो शिशु अवस्था की सारी परिभाषाएं आपको बता दी। यदि याद हो गई हो तो वेल एंड गुड है, नहीं हुई तो भाई प्रयास करना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आपको अच्छा लगे या मेरे को सुझाव दें तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग मेरे को सुझाव दे सकते हो और क्या चीज आप सुधार चाहते हो, यदि अच्छा है तो बता देना और कुछ सुझाव देना हो तो उस पर बता देना। बाकी कुछ दोस्त सुझाव देते रहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप इसी प्रकार अपना प्यार देते रहें और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट वगैरह करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।